नमस्कार मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम जानते हैं माँ गायत्री की 24 शक्तियों के बारे में तथा इनका क्या कार्य है। माँ गायत्री की पहली शक्ति आद्य शक्ति गायत्री है। ब्रह्म एक है, उसकी इच्छा कीड़ा कल्लोल की हुई। उसने एक से बहुत बनना चाहा, यह चाहना इच्छा ही शक्ति बन गई। इच्छा शक्ति की सर्वोपरि है, उसी के सामर्थ्य से यह संसार बनकर खड़ा हो गया है। जड़ चेतन सृष्टि के मूल में परब्रह्म की जिस आकांक्षा का उदय हुआ उसे ब्राह्मी शक्ति कहा गया, यही गायत्री है। इसे आद्य शक्ति भी बोलते हैं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा का प्रागटीकरण हुआ। यह ओमकार है। ओमकार के 3 भाग हैं और उम, इसके 3 विस्तार भू भुव स्व हैं। इनके 3 चरण हैं। इस प्रकार शब्द ब्रह्म की पल्लवित होकर गायत्री मंत्र बना, जिसे माँ आद्य शक्ति के नाम से जानते हैं। अब आइए जानते हैं माँ गायत्री की दूसरी शक्ति ब्राह्मी। त्रिदेव प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उत्पादन, अभिवृद्धि, परिवर्तन, इन्हें ब्राह्मी कहा गया है। सृजन, उत्पादन में संलग्नता संसार की सबसे बड़ी विशेषता है। यह क्षमता धरती में है और जननी में है। अपने उत्पादों से दूसरों को लाभान्वित करना, स्वयं धन्य बनाना, इसी उत्कृष्टता के कारण धरती माता और जननी माता गौरवान्वित होती हैं। यह ब्राह्मी माता के अनुदान हैं। जिन्हें जो जितनी मात्रा में उपलब्ध करता है वह उसी अनुपात में महामानव बनता चला जाता है। ब्राह्मी माँ गायत्री की ब्राह्मी शक्ति के विकास से साधक में ब्रह्म तेजस ब्राह्मणत्व विकसित होता है तथा ब्राह्मण पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। उन्हें भूदेव भी कहा जाता है, इसलिए ब्राह्मी शक्ति की विशेष महत्ता है। आइए जानते हैं माँ गायत्री की वैष्णवी शक्ति के बारे में। विष्णु भगवान की शक्ति वैष्णवी है। वैष्णवी अर्थात पालन करने वाली, इसे व्यवस्था भी कह सकते हैं। उत्पादन आरंभ है, अभिवर्धन मध्य है, एक है शैशव, दूसरा है यौवन। इस प्रकार से वैष्णवी उत्पादन और पालन करती है। आइए जानते हैं माँ शांभवी के बारे में। माँ गायत्री की चौथी शक्ति है शांभवी। शांभवी त्रिपदा गायत्री का तीसरा प्रवाह शांभवी है। इसे उपयोगी परिवर्तन की शक्ति माना जाता है। दूसरे शब्दों में यह कायाकल्प की वह सामर्थ्य है जो जीर्णता को नवीनता में, मूर्छना को चेतना में और शिथिलता को सक्रियता में, मरण को जीवन में परिवर्तित कर सकने की क्षमता रखती है। आइए जानते हैं माँ गायत्री की वेद माता के बारे में। वेद माता गायत्री को वेद माता इसलिए कहा जाता है कि 24 अक्षरों की व्याख्या के लिए चारों वेद बने हैं। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली, जिससे अपना उनका उद्देश्य पूरा हुआ और उन्होंने वेद का ज्ञान प्राप्त किया। आइए जानते हैं माँ गायत्री की छठी शक्ति देव माता के बारे में। गायत्री का नाम देव माता भी है। देव माता इसलिए है क्योंकि उनकी गोद में बैठने वाला, पयपान करने वाला, आचन पकड़ने वाला अपने देवत्व को प्राप्त करता है। जो गायत्री मंत्र का जाप करता है वह देवताओं के समान देवत्व को प्राप्त करता है, इसलिए वह देव माता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। आइए जानते हैं विश्व माता गायत्री के बारे में। गायत्री माता का एक नाम विश्व माता है। माता को अपनी संतान प्राणप्रिय होती है, सभी को एकता के सूत्र में बांधने और समग्र रूप से सुखी सम्मत देखना चाहती हैं। विश्व माता गायत्री की प्रसन्नता भी है, इसीलिए गायत्री माँ की शक्ति विश्व माता है। माँ गायत्री की शक्ति ऋतंभरा के बारे में जानते हैं। ऋतंभरा गायत्री की एक धारा है। ऋतंभरा इसी को प्राण और प्रज्ञा भी कहते हैं, जिससे धी तत्व की प्रेरणा के लिए सविता देवता से प्रार्थना की गई है, वही ऋतंभरा है। आइए जानते हैं माँ गायत्री की मंदाकिनी शक्ति के बारे में। मंदाकिनी दृश्यमान गंगा और अदृश्य गायत्री की समता मानी जाती है। गायत्री की एक शक्ति का नाम मंदाकिनी भी है। गायत्री माता जैसे गंगा पापों को नष्ट करती है, उसे माँ गायत्री मंदाकिनी बन साधक के पापों को नष्ट करती हैं। आइए जानते हैं माँ गायत्री की अजपा शक्ति के बारे में। अजपा माँ गायत्री साधना की एक स्थिति ऐसी है जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ आदान प्रदान का सिलसिला स्वमेव ही चल पड़ता है। इससे दिव्य मिलन के फलस्वरूप मिलने वाली उपलब्धि के लाभ मिलने लगते हैं। इस स्थिति को अजपा कहते हैं। तो अजपा भी माँ गायत्री की एक विशेष प्रकार की शक्ति ही है।
आइए जानते हैं माँ गायत्री की शक्ति। रिद्धि 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 माँ गायत्री की 12वीं शक्ति है। गायत्री महाशक्ति की गरिमा, महत्ता और प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? इसका उत्तर विभिन्न देवताओं के स्वरूप, वाहन, आयुध और स्वभाव आदि पर दृष्टि डालने से मिल जाता है। इससे देवता महाशक्ति संपन्न बनते हैं, इसलिए माँ रिद्धि की सहायता परम आवश्यक है। सिद्धि सिद्धि और रिद्धि दोनों गणेश की सहचरी हैं और एक का नाम रिद्धि और दूसरी का नाम सिद्धि है। रिद्धि अर्थात आत्मिक विभूति और सिद्धि अर्थात सांसारिक सफलता। सांसारिक और आत्मिक दोनों प्रकार की सफलता गायत्री माँ के साधक को मिलती है। तो आइए जानते हैं माँ गायत्री की 13वीं शक्ति सावित्री के बारे में। सावित्री शक्ति की 2 धाराएं हैं, आत्मिक और भौतिकी। आत्मिकी को गायत्री और भौतिकी को सावित्री कहते हैं। गायत्री एक मुख है, उसे एकात्मवाद, अद्वैतवाद, आत्मवाद भी कर सकते हैं। सावित्री पंचमुखी है। आइए जानते हैं माँ सरस्वती गायत्री माँ की 14वीं शक्ति। ज्ञान चेतना के 2 पक्ष हैं। एक प्रज्ञा आत्मिक समाधान एवं उत्कर्ष का पथ प्रशस्त करती हैं। बुद्धि को लोक व्यवहार एवं निर्वाह की गुत्थियाँ सुलझाने एवं उपलब्धि पाने के लिए व्यवहार एवं निर्वाह की गुत्थियाँ सुलझाने एवं उपलब्धि पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बुद्धि का स्वरूप मस्तिष्क है और प्रज्ञा का अंतःकरण प्रज्ञा की अधिष्ठात्री गायत्री हैं और बुद्धि की संचारणी सरस्वती हैं। माँ गायत्री की शक्ति लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। ये 15वीं शक्ति हैं। गायत्री की एक धारा श्री है। श्री अर्थात लक्ष्मी, समृद्धि। गायत्री की कृपा से मिलने वाले वरदानों में एक लक्ष्मी भी है। जो माँ गायत्री की उपासना करते हैं उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है, जिससे संसार के सभी नियम कानून चलते हैं। महाकाली महाकाली माँ गायत्री की 17वीं शक्ति है, 16वीं शक्ति है। आइए जानते हैं कुंडलिनी के बारे में। कुंडलिनी भी माँ गायत्री की एक शक्ति है जो मनुष्य शरीर में विद्यमान रहती है, जिसके जागृत होते हुए मनुष्य चेतना के परम स्तर तक पहुँच सकता है। प्राणाग्नि माँ गायत्री की महाशक्ति प्राणाग्नि शरीर में प्राण का संचार करने वाली हैं। जो गायत्री साधक होता है उनके शरीर में प्राण की कमी कभी नहीं होती है तथा सदा वो माँ गायत्री प्राण बनकर अपने साधक के शरीर में संचारित होती रहती हैं। भुवनेश्वरी माँ गायत्री की शक्ति भुवनेश्वरी। भवानी की कृपा से माँ गायत्री का साधक सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी और असुर गुणों का नाश करने वाला बनता है तथा उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अन्नपूर्णा माँ गायत्री की अन्नपूर्णा शक्ति के प्रभाव से साधक में के घर धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। खाने पीने की वस्तुओं का अभाव उसको कभी नहीं होता है तथा वह दिव्य से दिव्य बनता चला जाता है। अन्नपूर्णा बन माँ गायत्री संपूर्ण संसार का पालन करती हैं। महामाया माँ गायत्री की 22वीं शक्ति है। इसके प्रभाव से लोग सांसारिक बने रहते हैं। पयस्विनी माँ गायत्री की एक 23वीं शक्ति है, जिसके प्रभाव से त्रिपुरा माँ गायत्री की 3 गुणों युक्त 3 सिर वाली त्रिपुरा। इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है, इसलिए इनको त्रिपुरा कहा जाता है। इसमें माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की महाशक्तियाँ सम्मिलित हैं। ये 3 त्रिपुरा रूप में सृष्टि में पालन, संहार और सृजन का कार्य करती हैं। तो त्रिपुरा माँ गायत्री की 24वीं शक्ति है, अंतिम शक्ति है। इनके प्रभाव से साधक समस्त गुणों से विभूषित हो तथा समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने वाला बन जाता है। धन्यवाद। जय माँ गायत्री, जय गुरु।